जय माता रानी की मित्रों, जय हनुमान बाबा की। कैसे हो मित्रों आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज मैं आपको बजरंग बाण के कुछ चमत्कारिक लाभ बताने जा रही हूँ। चूँकि कल मंगलवार है और हनुमान जी का वार है, काफ़ी सारे मित्रों ने मुझसे पूछा है कि हम हनुमान जी की क्या ऐसी साधना करें, कौन सा ऐसा प्रयोग करें जिससे हमें एकदम से चेटक दिखे। तो मित्रों, अगर बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो इससे भक्तों को बजरंग बली की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस पाठ को करने से आप कई तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कलयुग में भी पृथ्वी पर विराजमान हैं। भगवत हनुमान की पूजा आराधना करने से मनुष्य हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। इनकी पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ज़्यादातर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, यह तो फायदेमंद होता ही है मित्रों। साथ ही अगर बजरंग पाठ का भी पाठ किया जाए तो इससे भक्तों को बजरंग बली की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस पाठ को करने से आप कई तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं, लेकिन बजरंग पाठ का पाठ करते समय आपको इसकी विधि, नियम और सावधानियों के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक होता है। तो आइए मित्रों, अब मैं आपको बताती हूँ कि बजरंग पाठ का पाठ कैसे करें, इसकी क्या विधि होती है। तो मित्रों, भगवान हनुमान प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, इसलिए बजरंग बाण के मुख्य रूप में भगवान राम की भी सौगंध के लिए कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी आप श्री राम की सौगंध लेंगे तो हनुमान जी आपकी मदद ज़रूर करेंगे। इसलिए बजरंग बाण के पाठ में इन पंक्तियों के ज़रूर पढ़ना चाहिए। और मित्रों, वह पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार आती हैं। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी माँ, इन्हें मारूं तो ही शपथ राम की, राखूं नाथ मर्याद नाम की। तो मित्रों, इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं, इसमें आए इन्हें मारूं तो ही शपथ राम की, तो इसमें भगवान श्री राम की शपथ ली हुई है। इसी वजह से अपने आप में बजरंग बाण अपने आप में एक सिद्ध पाठ है। तो मित्रों, बजरंग पाठ का पाठ आपको मंगलवार से शुरू करना चाहिए और मंगलवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। उसके बाद पूजा के स्थान पर आप भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान गणेश सभी देवों में प्रथम पूजनीय हैं, इसलिए बजरंग बाण का पाठ आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना करें। इसके बाद भगवान राम और माता सीता का ध्यान करें। उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करके बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लें। हनुमान जी को फूल अर्पित करें और उनके समक्ष धूप दीप जलाएं और बजरंग बाण का पाठ आरंभ करें। और मित्रों, जो प्रसाद आप हनुमान बाबा को लगाएंगे, वह सबसे प्रिय भोग जो उनका होता है वह होता है थोड़ा सा गुड़। और जितनी बार बजरंग पाठ का संकल्प लें उतनी ही बार आप रुद्राक्ष की माला से पाठ करें। और अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है और आप गिनती याद रख सकते हैं तो बिना माला के भी आप जप कर सकते हैं। अब मित्रों, बजरंग बाण का जो आप पाठ करते हैं उस समय आप विशेषकर यह ध्यान रखिएगा कि जो उसमें शब्दों का उच्चारण होता है वह आप एकदम स्पष्ट करें, वहाँ कोई भी त्रुटि ना हो। और अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 31 दिनों तक या फिर 41 दिनों तक यह पाठ नियम पूर्वक करें। और पाठ के दिनों के दौरान जब आप पाठ कर रहे होंगे उस दौरान आप विशेष रूप से लाल रंग के कपड़े पहनने भूलें ना। और आपको जितने दिन तक बजरंग बाण का पाठ करना हो उतने दिनों में आप ब्रह्मचार्य का पूर्णता से पालन करें। यह इनकी हनुमान जी की साधना में आवश्यक होता है। जितने दिन भी आपको बजरंग बाण का पाठ करना हो तो उतने दिनों तक आप किसी प्रकार का भी नशा या फिर कोई भी प्याज लहसुन का सेवन भी ना करें। और मित्रों, आपको कुछ चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देनी होंगी कि अगर आप
बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं और इस बीच आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं या फिर किसी की गलत चाहने के लिए, कोई गलत कामना से अगर आप बजरंग बाण, कोई भी धन ऐश्वर्य या कोई भी भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि बजरंग पाठ का पाठ जो भी व्यक्ति करता है उसको अनेकों फ़ायदे दिखते हैं। बजरंग पाठ का पाठ करने से आपका मन शांत होता है, आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपकी जो मानसिक अवस्था है उसमें सुधार आने लगता है और आपकी जो डिसीज़न मेकिंग पावर है, निर्णय लेने की शक्ति होती है, वह बढ़ती है। और बजरंग बाण का पाठ करने से जो भी व्यक्ति गंभीर बीमारियों से घिरा हुआ होता है उसको भी काफ़ी राहत मिलती है। जिस किसी के विवाह में भी अड़चन आ रही हो वह भी इस पाठ का अवश्य जाप कर सकता है। किसी भी व्यक्ति पर अगर कोई भूत प्रेत बाधा हो तो भी उसमें उसको आराम मिलता है, या फिर कोई भी रोग हो तो उससे मुक्ति मिलती है। अगर कोई किसी व्यक्ति के शत्रु उस पर परेशान कर रहे हो तो उन पर वह विजय प्राप्त करता है। अगर आपके घर में अनबन रहती है, शांति रहती है, तो आपके घर में भी सुख समृद्धि आती है। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो वह भी बजरंग बाण का पाठ करने से ख़त्म हो जाते हैं। और अगर किसी के घर में वास्तु दोष है तो वह भी दूर हो जाता है। और बजरंग बाण का पाठ करने से व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ता है और व्यक्ति का पूर्ण विकास होता है। तो मित्रों, आप बजरंग बली का नाम लेकर आज से ही या फिर किसी भी मंगलवार या शनिवार से बजरंग बाण का पाठ अवश्य उठाएं। इससे